24 का चैंपियन में अब बात हॉट सीट की, और हॉट सीट में आज बात करेंगे यूपी और बिहार की एक एक लोकसभा सीटों की। समाजवादी पार्टी का गढ़ रही इटावा सीट पर अब की बार क्या है समीकरण, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमाशंकर कठेरिया की क्यों बढ़ रही है वहां पे टेंशन, ये आपको बताएंगे। और इसके बाद आपको लेकर चलेंगे समस्तीपुर, जहां मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। यहां पर नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी और उनके सामने उनके ही दूसरे मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे हैं। पहले बात यूपी की कर लेते हैं। इटावा यानी समाजवादी पार्टी का गढ़, मुलायम सिंह यादव का गांव सैफई भी यहीं पर है। मोदी लहर में 2014 में बीजेपी ने यहां पर भगवा झंडा लहरा दिया था। 2019 में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदला और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया को यहां से उतार दिया। एसपी बीएसपी के बीच गठबंधन के बावजूद कठेरिया ने जीत दर्ज की, लेकिन अब की बार मुकाबला थोड़ा कांटे का लग रहा है, क्योंकि अपने गढ़ पर फिर से कब्जा जमाने के लिए अखिलेश यादव ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने एक बार फिर से रामशंकर कठेरिया को मैदान में उतारा है। मजे की बात यह है कि रामशंकर कठेरिया की पत्नी मृदुला कठेरिया ही उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर गई हैं। समाजवादी पार्टी ने जितेंद्र दोहरे को टिकट दिया है, जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दलित वोटरों में उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। बीएसपी ने इस बार इटावा से सारिका सिंह बघेल को उतारा है। सारिका हाथरस सीट से लोकदल के टिकट पर सांसद बन चुकी हैं। इटावा सुरक्षित सीट है। दलितों के साथ ब्राह्मण और यादव वोट बैंक यहाँ पर बड़ी संख्या में है। ऐसे में जीत किसकी होगी ये कहना अभी तो मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाजा आप हमारी रिपोर्ट देखकर लगा सकते हैं। शाही परिवार का वारिस ही पीएम सीएम बनेगा, ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। बीजेपी की जो अंदर से चाल होती है वो जनता समझ गई है, और जिन्हें पक्का ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही बदल देंगे। समाजवादी पार्टी का गढ़ रही इटावा सीट पर पिछले 10 साल से बीजेपी का कब्जा है। मोदी लहर में 2019 में रामशंकर कठेरिया यहां से जीतने में कामयाब रहे, और उससे पहले 2014 में अशोक कुमार दोहरे जीतकर संसद पहुंचे। लेकिन इस बार यादव परिवार के गृह जिले में मुकाबला बेहद कांटे का है। यही वजह है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम योगी तक सभी दिग्गजों की रैलियां इटावा में हो चुकी है। दूसरी तरफ यादव परिवार ने भी इटावा में फिर से साइकिल दौड़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में मोदी जी का परिवार है। बहनों और भाइयों, पहली बार आपको देखने को मिल रहा है विरासत, विकास और विश्वास का प्रतीक है मोदी परिवार। आज फिर एक बार मोदी सरकार निर्माण की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इन बीजेपी वालों ने नौकरी न दे करके हमारे नौजवानों के 10 साल नहीं बल्कि 1/3 जीवन खराब कर दिया। 1/3 जीवन खराब कर दिया हमारे नौजवानों का। कोई भविष्य नहीं। ये चुनाव हमारा आपका तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इटावा सीट का चुनावी इतिहास बेहद दिलचस्प है। एसपी से रघुराज सिंह शाक्य को छोड़कर यहां कोई भी लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत पाया। हालांकि बीजेपी ने एक बार फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद रामशंकर कठेरिया पर ही दांव लगाया है। कठेरिया 2 बार आगरा से सांसद भी रह चुके हैं। उनका मुकाबला एसपी के जितेंद्र दोहरे से है, जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जितेंद्र की दलित वोटों में अच्छी पकड़ बताई जाती है। दलित बाहुल्य सीट पर बीएसपी ने पूर्व सांसद सारिका सिंह बघेल को टिकट दिया है। सारिका सिंह बघेल हाथरस से लोकदल के टिकट पर जीतकर संसद पहुंच चुकी है। उन्होंने सबसे कम उम्र में सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया था।
लेकिन इटावा सुरक्षित सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच है। अखिलेश यादव ने बीएसपी के वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए जितेंद्र दोहरे को मैदान में उतारा है। इटावा में मुद्दा है कि समाजवादी पार्टी के लंबे समय तक सैफई का केवल डेवलपमेंट हुआ, पिछड़ों का जो रिजर्वेशन है उनका हक केवल सैफई ब्रांड मारते रहे, उसके खिलाफ पिछड़ों को सर्विस में, सेवा में सबको अधिकार मिले, ये हमारी लड़ाई है। बीजेपी प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया अपनी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन उनके सामने मुश्किल ये है कि उन्हें अपने ही घर में चुनौती मिल रही है। उनकी पत्नी मृदुला कठेरिया भी चुनाव में उतर गई हैं। मृदुला ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है और कहा है कि लोकतंत्र में सभी को आजादी है, महिलाओं को भी हक मिलना चाहिए। चुनाव लड़ेंगे तो अब कठेरिया को क्या आवश्यकता हो गई? तो अच्छा, हम महिलाएं, आप इसलिए बात कर रहे हैं ये? अरे जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो मतलब क्या है ये? इसमें क्या है? आप उनके खिलाफ या वो मेरे विरोध में, इससे क्या है? चुनाव लड़ रहे हैं बस। अब आप इसको आप कुछ भी मानिए, चुनाव तो चुनाव लड़ेंगे, स्वतंत्र तो सभी हैं। रामशंकर कठेरिया के पक्ष में प्रचार के लिए सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 4 मंत्री इटावा का दौरा कर चुके हैं। 2019 में रामशंकर कठेरिया को एसपी बीएसपी की संयुक्त प्रत्याशी कमलेश कठेरिया से कड़ी टक्कर मिली थी। हालांकि इस बार बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला होने का आसार है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। सपा कांग्रेस की बातें झूठी, वादे भी झूठे हैं। सपा कांग्रेस के नारे झूठे और नियत में भी खोट। ये लोग लगातार झूठ बोलेंगे, चाहे इसमें देश का, समाज का कितना ही नुकसान क्यों न हो। अब ये हमारा लोकतंत्र, हमारे संविधान को लेकर झूठ फैलाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इटावा यादव परिवार का गृह जिला है, इसलिए ये हमेशा विकास के सेंटर में रहा। इटावा सफारी की वजह से टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। 2 एक्सप्रेसवे, 3 नेशनल हाईवे, 1 स्टेट हाईवे और 4 रेलवे रूट की वजह से शहर चमचमा रहा है। लेकिन इंडस्ट्री नहीं होने से रोजगार की समस्याएं हैं। मोदी के चेहरे, विकास और कानून व्यवस्था के दम पर रामशंकर कठेरिया को अपनी जीत की उम्मीद है। वहीं अखिलेश यादव सत्ता विरोधी लहर के बीच पीडीए का फॉर्मूला सेट करने में लगे हैं। इटावा के सांसद जी जो रामशंकर कठेरिया जी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं और मुझे लगता है डे बाई डे वो काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं। तो मुझे लगता है ज़्यादा चैलेंज नहीं आएगा। देखिए, हमारे सांसद जी है, बढ़िया काम किया उन्होंने। सांसद जी रहे, बढ़िया काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव का गणित देखें तो इटावा संसदीय क्षेत्र की 5 सीटों में से 3 पर बीजेपी और 2 पर एसपी का कब्जा है, यानी 2 पार्टियां मजबूत दिख रही हैं। इटावा सीट से 1991 में बीएसपी संस्थापक कांशीराम भी जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। इस सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और एसपी 3-3 बार जीत दर्ज कर चुकी है। अब देखना यह है कि इस बार दलित बाहुल्य सीट से कौन संसद पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।